जेल में परेशान मुस्कान क्यों हुई, ये हम आपको बताते हैं, लेकिन हम आपको यह भी दिखाते हैं कि किस तरीके से इन दोनों ने मिलकर, साहिल और मुस्कान ने मिलकर गौरव की हत्या की। 15 टुकड़े में उसे डालकर एक बड़े ड्रम में डालकर उसे मौत की नींद सुला दिया। चलिए अब जेल में बारी है कि अब किससे ये कहानी किसे बयान करे। तो एक वकील की डिमांड की गई जो कि उसका केस लड़ पाए, और वो सरकारी वकील भी अब मुस्कान की मदद के लिए ना कह रही है, क्योंकि कुछ नियम है, कायदे हैं, कानून है। चलिए ये तस्वीरें ये बता रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या डिमांड की गई। मुस्कान जिस दिन से जेल में है वो बराबर कह रही है कि मुझे साहिल से मिलना है, लेकिन कानून है कि इसकी इजाजत नहीं देता। बाकी की बात रिपोर्ट में। सौरभ हत्याकांड के बाद से मुस्कान और साहिल पर हर रोज खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि जेल में पहुंचने के बाद मुस्कान साहिल के बिना तड़प रही है। सरकारी वकील मिलते ही सलाखों में मुस्कान और ज्यादा बेचैन हो गई है। वकील से मिलते ही मुस्कान जेल में साहिल से मिलने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। जब वकील ने मना कर दिया तो मुस्कान जल्द जेल से रिहाई की गुहार लगाने लगी। तो जेल में परेशान है मुस्कान। 3 मार्च को सौरभ की हत्या के बाद से मुस्कान साहिल जेल में बंद हैं। जेल में ही दोनों ने पत्र लिखकर सरकारी वकील की मांग कर दी। मुस्कान ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज हैं, वो मेरा केस नहीं लड़ेंगे, इसलिए मुझे सरकारी वकील चाहिए। मुस्कान साहिल की मांग पर वकील रेखा जैन को केस सौंपा गया है। इसके बाद रेखा जैन टीम के साथ साहिल मुस्कान से मिलने पहुंची। उन्होंने बताया कि मुझे आपकी पैरवी के लिए नामित किया गया है। अगर आप स्वीकार करती हैं तो वकालतनामे पर आप सिग्नेचर कीजिए, हस्ताक्षर कीजिए। नियम के तहत वकील की नियुक्ति पर आरोपियों की स्वीकृति जरूरी होती है, इसलिए वकील रेखा जैन ने जेल में मुस्कान साहिल से मुलाकात की। इसी मुलाकात में मुस्कान ने जेल में साहिल से मिलने की डिमांड कर दी। इस पर वकील ने पूछा कि क्या आप दोनों ने कोर्ट मैरिज की है, इस पर शादी के सबूत पेश कर सकते हैं तो मुलाकात आपको करा देंगे। जेल नियमों के मुताबिक 15 दिन में एक बार पति पत्नी मिल सकते हैं। हालांकि मुस्कान साहिल के साथ शादी का कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई, और फिर मुस्कान ने कहा कि हमें जल्द से जल्द जमानत दिला दीजिए। वकील रेखा जैन की टीम ने मुस्कान और साहिल से केस की पूछताछ की। अभी मुस्कान और साहिल मेरठ जेल की अलग अलग बैरक में कैद हैं। फिलहाल अब वकील रेखा जैन मुस्कान साहिल का केस लड़ेंगी। अधिवक्ता रेखा जैन चीफ लीगल एडवोकेट डिफेंस काउंसिल हैं। उन्हें 10 साल से ज्यादा वकालत करने का अनुभव है, यानी कि एक्सपीरियंस्ड है। और इसके बाद जो एक अपील की गई है मुस्कान की तरफ से, वो नियम कायदे कानूनों से काफी दूर है। लेकिन आप देखिए तस्वीर, ये वही मुस्कान है जिन्होंने मर्डर के बाद खूब जमकर पार्टी मनाई थी, डांस किया था, और उसने कोई भी फिक्र नहीं थी कि उन्होंने हत्या की है एक ऐसे व्यक्ति की। तो उसके बाद की जो तस्वीरें हम आपको बताएंगे, कई ऐसी तस्वीरें आई, लेकिन अब डिमांड हो रही है कि हमें साहिल से मिलने दिया जाए, लेकिन शादी का कोई भी प्रूफ उनके पास नहीं है। चलिए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से साहिल से मिलने की जो डिमांड थी उन्होंने मांगी, लेकिन वकील ने उन्हें नियम कायदे कानून समझा दिए। 3 मार्च को मेरठ में सौरभ की हत्या कर दी गई थी। मुस्कान साहिल पर हत्या की धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस ने ड्रम से सौरभ की लाश को बरामद किया था, और एक्सपर्ट्स हैं मानते हैं कि हत्याकांड में काफी सबूत जो हैं उनके पास हैं, जो काफी मजबूत हैं। बचना बहुत मुश्किल है साहिल मुस्कान का। हत्याकांड में फांसी की सजा की मांग हो रही है। हालांकि अब केस में एक नया मोड़ आ गया है। टर्निंग पॉइंट क्या है? मुस्कान साहिल के दिमागी हालात पर सवाल उठ रहे हैं। उन्हें मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा है, और मानसिक स्थिति पर यह दावा कई रिपोर्ट में किया गया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और ऐसे में सुनवाई के दौरान इसे मुद्दा बनाया जा सकता है। हालांकि पुलिस के पास हत्याकांड के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। इनमें सीसीटीवी है, गवाह हैं, फॉरेंसिक प्रमाण शामिल हैं, और ऐसे में मुस्कान साहिल का बचना मुश्किल हो सकता है। देखना होगा कि वकील रेखा जैन क्या रणनीति अपनाती हैं, और किस तरीके से इन दोनों को क्या इस पूरी बंधन से मुक्त करा पाती है, एक बड़ा सवाल है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं और बात करते हैं उन खासकर वकीलों से जो कि अनुभव रखते हैं कि इस मामले में क्या हो सकता है। चलिए अश्विनी दुबे को सुनते हैं। किसे कहा जा रहा है कि जो आरोपी हैं मुस्कान और साहिल, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और इस पर जो सवाल उठा है, देखिए मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं है, अदालत बाद में अपने पैरामीटर्स पर तय करती है। अभी वो अभियुक्त हैं, और अभी की परिस्थिति में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई मानसिक स्थिति जो है ठीक नहीं है।